साल था 1985। सीआईए के लिए काम करने वाले सोवियत एजेंट अचानक गायब होने लगे। एक एक करके इन पश्चिमी खुफिया एजेंट्स को सोवियत सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी केजीबी ने पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की गई और टॉर्चर किया गया। ये पूछताछ इतनी दर्दनाक होती थी कि इसके आगे ज्यादातर एजेंट्स जी नहीं सके। इस दौर में केजीबी ने सीआईए के 100 से ज्यादा ऑपरेशंस नाकाम किए और करीब 10 अमेरिकी एजेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कहानी है सीक्रेट सर्विसेज की ग्रे दुनिया के सबसे खतरनाक डबल एजेंट की। इतनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन फेल होने से सीआईए में हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं सीआईए को यह अंदाजा हो गया था कि खुफिया जानकारियां अब खुफिया नहीं रही, यानी कहीं से कोई लीक तो जरूर है, लेकिन जब तक कोई सबूत ना मिल जाए तब तक कोई कैसे एक्शन लिया जाए। ओलेग गोर्डिएवस्की भी इन्हीं एजेंट्स में से एक थे। ओलेग केजीबी कर्नल थे और लंदन में केजीबी के स्टेशन हेड के तौर पर काम करते थे, लेकिन असल में ओलेग ब्रिटेन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के लिए जासूसी कर रहे थे, यानी वो केजीबी में ब्रिटेन के डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। एक दिन अचानक जब उनकी नींद टूटी तो वो मॉस्को में थे। उन्हें नशा दिया गया था और करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गोली मारी जानी थी, लेकिन ऐन मौके पर MI6 ने उन्हें एक कार की डिग्गी में डालकर सोवियत यूनियन से बाहर निकाला और उनकी जान बाल बाल बच गई। इस घटना के बाद ओलेग ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर वो किसके कारण पकड़े गए। 28 फरवरी 1994 को ओलेग ने बीबीसी से कहा, लगभग 9 साल तक मैं अनुमान लगाता रहा कि वो कौन था जिसने मुझे पकड़वाया, लेकिन मैं उस शख्स का नाम पता नहीं कर पाया। और इसके करीब 2 महीने बाद ओलेग को अपना जवाब तब मिला जब सीआईए के अधिकारी रह चुके एल्ड्रिक एम्स ने अमेरिकी अदालत में कबूल किया कि उसने सीआईए और दूसरे देशों के लगभग सभी सोवियत जासूसों के नाम केजीबी को बताए थे। केजीबी ने एल्ड्रिक एम्स को कोड नेम दिया था कोको कॉल यानी घंटी, और एम्स ने काम भी एक कोको कॉल की तरह ही किया। जैसे जैसे ये कोको कॉल बचता वैसे वैसे केजीबी कोई बड़ा ऑपरेशन सीआईए और दूसरी एजेंसियों के एजेंट्स के खिलाफ अंजाम देती। एल्ड्रिक एम्स सीआईए के सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख थे, लिहाजा उसके पास इतनी खुफिया जानकारी थी कि सोवियत संघ अमेरिका को काफी गहरा नुकसान कर गया। एल्ड्रिक एम्स बचपन से ही जासूसी की दुनिया से वाकिफ था। उसके लिए सीआईए या केजीबी वाली दुनिया नई नहीं थी। एम्स के पिता सीआईए में एनालिस्ट थे और उन्होंने ही एम्स को नौकरी दिलवाई थी। करियर के शुरुआती दिनों में एम्स की गिनती अच्छे अधिकारियों में होती थी। फिर 1960 के दशक में एम्स अपनी पत्नी नैन्सी के साथ तुर्की चला गया। यहाँ उसने विदेशी एजेंट्स भर्ती करने शुरू किए, लेकिन 1972 तक उसे वापस हेडक्वार्टर बुला लिया गया। अमेरिका में उसने रूसी भाषा सीखी और सोवियत अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन प्लान करने लगा। एम्स अब तक शराब का भी आदी हो चुका था। 1976 में शराब के नशे में धुत एम्स ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का एक बैग सबवे में ही छोड़ दिया था। फिर करियर में ऊंचाई पाने के लिए एम्स 1981 में मॉस्को सिटी चला गया, लेकिन पत्नी उनकी न्यूयॉर्क में ही रही। यहाँ भी एम्स की स्थिति कमोवेश वैसी ही रही। शराब और अपने खराब व्यवहार की वजह से वो वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। एक पार्टी में क्यूबा के एक अधिकारी से उसने गाली गलौज तक कर दी। एल्ड्रिक एम्स के कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रहे। 1982 के अंत में कोलंबियाई अधिकारी मारिया डेल रोजारियो से एम्स का संपर्क हुआ। एम्स ने पत्नी से तलाक लिया और रोजारियो से शादी कर ली। इसके बाद वो अमेरिका लौट आया। ये शादी इस कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली थी। इसके पहले लाख बुराइयां होने के बाद भी एम्स ने सीआईए के खिलाफ जाने की कभी सोची भी नहीं, लेकिन
अपनी पत्नी के महंगे शौक उसे सीक्रेट एजेंट्स की ग्रे दुनिया में अंधेरे के एक कदम और नज़दीक ले गई। रोजारियो महंगी चीज़ों की शौकीन थी। इससे एम्स की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि उसे अपनी पहली पत्नी को भी भरण पोषण का खर्चा देना पड़ता था। इस दौरान उस पर इतना कर्ज हो गया था कि उसने डबल एजेंट बनने की ठान ली थी। FBI अधिकारी लेस्ली जी वाइजर ने 2015 में BBC से कहा, एम्स ने पैसे पाने के लिए KGB के लिए जासूसी की। उसने इससे इतर कोई और वजह कभी नहीं बताई। तारीख थी 16 अप्रैल 1985, जब एल्ड्रिक एम्स शराब के नशे में सीधे वॉशिंगटन में रूसी दूतावास चला गया। वहां रिसेप्शन पर लिफाफा दिया जिसमें कुछ डबल एजेंट्स के नाम, खुद के CIA से जुड़े होने के दस्तावेज और एक नोट था। नोट में $50,000 मांगे गए थे। एम्स को लगा कि वो ऐसा सिर्फ एक बार करेगा, लेकिन ये एक ऐसा दलदल था जिसमें वो धीरे धीरे धंसता चला गया और अगले 9 साल तक एम्स KGB को जानकारियां देता रहा और पैसा लेता रहा। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पन्नी में लपेटकर CIA के दफ्तर से बाहर ले जाता और रूसी डिप्लोमेट से मीटिंग की आड़ में दस्तावेज सौंप देता। एम्स की वजह से KGB को CIA के लगभग सभी सोवियत जासूसों के कवर खुल गए और अमेरिका के गुप्त ऑपरेशंस बंद हो गए। इसके एवज में उसे लाखों डॉलर मिले। कहते हैं चोरी छुपाने का सबसे आसान तरीका है उसे छुपाया ना जाए, बल्कि ऐसे दिखाया जाए जैसे ये सभी सहज है। यही एम्स ने भी किया। उसने इस पैसे को जमकर उड़ाया, जमकर पार्टियां की, महंगे घर और गाड़ियां ली। लेकिन आखिर में एम्स को यही दिखावा महंगा पड़ गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। इसके बाद आखिरकार 1994 में FBI ने उसे गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे सजा सुना दी।